आज के इस लेक्चर में मॉर्फोलॉजी का हम लोग जो ये लेक्चर कर रहे हैं इसमें हम लोग बात करेंगे ओवरी का पोजीशन होल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर हमारा ओवरी का पोजीशन थैलेमस के ऊपर है, ठीक है, और बाकी के सारे होल्स अगर ओवरी के नीचे से अगर निकल रहे हैं तो ऐसे ओवरी को हम लोग बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। और उसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे जी के नीचे ये डैश हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फिर हमारा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप लोग वहाँ से भी जा करके इसको क्लियरली आप समझ सकते हो। और अगर हमारा ओवरी जो है नीचे है, पूरा एकदम क्लोज्ड है, ठीक है, थैलेमस उसको पूरा क्लोज करके रखा है और उसके ऊपर से बाकी के सारे होल निकल रहे हैं, इस ऐसे ओवरी को हम लोग बोलेंगे इन्फीरियर ओवरी। और इसके लिए जो हम लोग सिंबल यूज करेंगे जी के ऊपर में डैश यूज करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ना सुपीरियर ना ओवरी, इन दोनों के बीच में जो हमारा एक टर्म आता है उसको हम लोग बोल रहे हैं हाफ इन्फीरियर ओवरी। इसमें क्या होगा कि ना ही ये एक तो ये नैरो हो सकता है या फिर ब्रॉड हो सकता है। ठीक है, ओवरी ना ओवरी पूरा क्लोज रहेगा, ना ओवरी के ऊपर से निकलेगा ना नीचे से निकलेगा, लगभग लगभग लगेगा कि इसके बराबर से निकल रहा है, तो ऐसे ओवरी को हम लोग बोलेंगे हाफ इन्फीरियर ओवरी। और इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करेंगे जी के साइड में हम लोग डैश का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सुपीरियर ओवरी का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो मस्टर्ड हो गया, ब्रेसिकेसी का, चाइना रोज, ब्रिंजल, फेबियसी फैमिली और लिलियसी फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं किसमें, सुपीरियर ओवरी में। फिर हम लोग अगर इन्फीरियर ओवरी का बात करें तो रेप फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, एस्ट्रेसिम आता है, गावा, ककम्बर, जिसको हम लोग ककरविटेसी फैमिली में मेंबर में हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आप हाफ इन्फीरियर का अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो प्लम, पीच, रोज, ठीक है, ये सब आ जाता है इसके एग्जांपल में। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, एंडोसियम के बारे में, जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इस स्टेमन के ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोसियम। एंडोसियम यानी कह दे तो हम लोग इसका सिंगल मेंबर को हम लोग स्टेमन बोल रहे हैं। और जो स्टेमन स्टेराइल होता है उसको हम लोग बोल देते हैं स्टेमिनोड। ये सब एनसीईआरटी का डिटो लाइन है, डिटो टर्म है, वहीं से लाया गया। आपको मतलब एनसीईआरटी अगर जब रीडिंग करोगे आप, या फिर आप पहले रीडिंग करके आया करो या फिर बाद में जब रीडिंग करोगे तो आपको ये सारा चीज़ वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम लोग स्टेमन का कंपेरिजन करेंगे तो किससे कंपेरिजन करेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल से। ठीक है, ये देखो आपका एंथर है, ये आपका फिलामेंट आ गया। अब हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, जैसे जब हम लोग एंथर का जब डायग्राम देखेंगे तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, दो लोब मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बाई लोब बोल देते हैं। और फिर एक लोब में हमें दो थेका देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग डाइथेकस बोल देते हैं। बाई लोब बोल देते हैं, डाइथेकस बोल देते हैं किसके रेस्पेक्ट, लोब के रेस्पेक्ट में। एक लोब और दूसरा लोब, तो एक लोब में हमें दो देखने मिला है जिसको हम लोग डाइथेकस बोल देते हैं। फिर टेट्रागोनल बोल देते हैं, एक दो तीन चार, तो किसके रेस्पेक्ट में बोल देते हैं, एंथर के रेस्पेक्ट में बोल देते हैं। पूरा एंथर के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या बोल देते हैं, टेट्रागोनल बोल देते हैं इसको। तो सिंपल सिंपल सा टर्म है। फिर हम लोग एडेशन देखते हैं, ठीक है, जहाँ पर कि हम लोग किसका फ्यूजन देखेंगे, स्टेमन और अदर ओल के एक साथ देखेंगे। तो जब स्टेमन और पेटल एक साथ हो तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इपीपेटलस बोल देते हैं। ठीक है, इसको सोलोनेसी फैमिली के मेंबर में आप देखने को मिल सकता है आपको। फिर इपीटेपलस क्या होता है कि जब आपको स्टेमन और टेपल, ठीक है, ये जब आप एक साथ देखने मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इपीटेपलस बोल दे रहे हैं। ये आपको लिलियसी फैमिली के मेंबर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये। फिर हम लोग बात करते हैं कोहेसन का। कोहेसन मीन्स जब स्टेमन और स्टेमन आपको एक साथ देखने के मिले फ्यूज में तो वो हम लोग कोहेसन बोल देते हैं। इसमें एडल्फस हम लोग पढ़ते हैं, एंथर्स फ्री है या फिर फिलामेंट फ्यूज्ड है, इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो मोनो एडल्फस है। इसमें दरअसल हम लोग देखते हैं कि एंथर्स क्या है, फ्री है, मीन्स अलग अलग है, और जबकि फिलामेंट क्या हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं। अगर सब मिल करके एक बंडल्स बनाए हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे मोनोएडल्फस, और दो बंडल्स बनाए हैं तो हम लोग बोलेंगे डायएडल्फस, और दो से ज़्यादा बनाए हैं तो हम लोग बोलेंगे पॉलीएडल्फस। ठीक है, इसका एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो आपको चाइना रोज देखने को मिलेगा, और इसका एग्जांपल में देखोगे तो आपको पी हो गया जो कि फेबेसी का मेंबर है। और आपको मोर देन वन एडल्फस या टू एडल्फस आपको तो उसमें आ जाता है पोलीएडल्फस, जिसको हम लोग बोल देते हैं। इसमें आपको एग्जांपल में देखोगे तो आपको सिट्रस, लेमन, ऑरेंज, मतलब सिट्रस का जो भी है, लेमन, ऑरेंज, ये सब इसमें आ जाता है, आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करते हैं पॉलीएंड्रस का। इसमें क्या होता है, सारे स्टेमन क्या होते हैं, फ्री होते हैं एक दूसरे से, इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलीएंड्रस। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग अभी एंडोसियम का बात कर रहे थे सेम, अब उसका हम लोग बात करेंगे गाइनोसियम, जो कि क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये किसका होता है, कार्पेल के ग्रुप को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, गाइनोसियम बोल दे रहे हैं, पिस्टिल जिसको बोल देते हैं। और स्टेराइल कार्पेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, पिस्टिलोड बोल देते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये हमारा गाइनोसियम का डायग्राम है, यहाँ पर स्टिग्मा आपको यहाँ दिख मिलेगा, जहाँ की पोलन ग्रेन, यहाँ पर पोलन ग्रेन क्या करेगा, आएगा। फिर हमारा स्टाइल है जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है, और फिर हमारा ओवरी है जहाँ की आप इसको देखोगे तो बेसल पार्ट, इसका सोलन पार्ट जो होता है ऐसे करके, ये हमारा ओवरी है। और इसके अंदर में आप देखोगे तो प्लेसेंटा से अटैच होते हुए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल बोल रहे हैं।
ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ़ कार्पल्स के बेसिस पे देखते हैं गैनोसियम को। अगर एक ही है, एक फ्लावर में अगर एक ही है तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। जैसे आप मैंगो का देख लो, कोकोनट देख लो, या फिर फेबेसी का मेंबर देख लो। एक से ज़्यादा है तो उसको हम लोग पॉली या फिर मल्टी कार्पेलरी बोल दे रहे हैं। अगर फ्री है तो उसको हम लोग एपोकार्पस बोल देते हैं, अगर फ्यूज है तो उसको हम लोग सिंकार्पस बोल देते हैं। तो एपोकार्पस जो आपको लोटस में, रोज में, स्ट्रॉबेरी में, मिचेलिया में देखने को मिलता है। और जो सिंकार्पस स्ट्रक्चर है वो आपको सोलेनेसी फैमिली, लिलियसी या फिर ब्रेसिकेसी में आपको देखने को मिलता है। अगर 5 फ्यूज है, ठीक है, 5 कार्पेल फ्यूज है, तो आपको वो चाइना रोज पेपेवर के प्लांट में आपको देखने को मिलता है। ये सारी एग्जांपल जो है आपको याद रखने की चीज़ है, तो आप याद रख सकते हो। ठीक है। अब हम लोग प्लेसेंटेशन के बात करते हैं, तो हम लोग क्योंकि एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, तो आप देखो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली 4-5 तरह का प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं। मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, या फिर फ्री सेंट्रल, या फिर बेसल। चलिए एक एक करके जानते हैं इसके बारे में भी। और ये अपना लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है गैनोसियम का। मार्जिनल में हमारा जो ये सिंगल लाइन है, इसमें सारा का सारा क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, और इससे जो कनेक्टेड है, ठीक है, ये हमारा सीड कह लो या फिर ओव्यूल रहता है। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं मार्जिनल प्लेसेंटा। और यही हम लोग अगर एक्जाइल का बात करें तो यहाँ पर जो हमारा है चैम्बर, यहाँ पर 2-3 से ज़्यादा होना एकदम से कंपलसरी है। 2 से 3 से ज़्यादा होना कंपलसरी है। 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इसके लिए कंपलसरी। और इसमें प्लेसेंटा होगा एकदम इसके बीचों बीच। ठीक है, और यहाँ से निकलेंगे ओव्यूल ऐसे। ठीक है, ये आ जाता है हमारा किस में, एक्जाइल प्लेसेंटेशन में। अब हम बात करते हैं पैरेटल प्लेसेंटेशन। अब पैरेटल का बात करते हैं, तो पैरेटल में क्या होता है कि इसमें जो प्लेसेंटा होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, बाउंड्री पे होते हैं। ठीक है, और बीच में नहीं होते हैं, इसके सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे आपको यहाँ पर बाउंड्री पे मिलेंगे। और बाउंड्री से अंदर की ओर आपको दिखने को मिलेगा ओब्यूल। यहाँ होता है, ये होता है पैरेटल प्लेसेंटेशन। ठीक है, आपने खीरा देखा है तो उसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। नहीं देखा है तो आप जा करके देखना, उसमें आपको ये इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे प्लेसेंटा बाहर होते हैं और वहाँ से निकलते हैं ओव्यूल अंदर की ओर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्री सेंट्रल का। फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि इसमें प्लेसेंटा एकदम से आपको बीचों बीच होता है और इससे निकलता है ढेर सारा ओव्यूल। इसमें लेकिन चैम्बर इसमें एक ही रहते हैं। इसमें हम लोग यहाँ बात कर रहे थे एक्जाइल में, इसमें 2-3 से ज़्यादा चैम्बर, हमेशा इसमें 2-3 से ज़्यादा चैम्बर रहेंगे। लेकिन और फ्री सेंट्रल में क्या है कि इसमें चैम्बर एक ही रहेंगे, उसमें ओव्यूल एक से ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो प्लेसेंटा बीच में बीचों बीच यहाँ रहेगा। और अब हम लोग अगर बात करें बेसल प्लेसेंटेशन का, तो इसमें सबसे सिंपल है, इसमें ना ज़्यादा चेम्बर का लफड़ा है ना ज़्यादा ओव्यूल्स का लफड़ा है। इसमें बेस से एक ही प्लेसेंटा अराइज होगा और उसका एक ही ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा। ये आ जाता है बेसल प्लेसेंटेशन में। अब हम लोग इसका एग्जांपल का अगर बात कर लें तो मार्जिनल में आपको फेबेसी का मेंबर्स देखने को मिलेगा, और एक्जाइल आपको चाइना रोज का, सोलेनेसी, लिलियसी के मेंबर, सिट्रस में आपको एक्जाइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट रहता है। और फिर हम लोग डायंथस प्राइमरोज का बात करें जिसमें आपको प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट रहता है। और अर्जिमोन और मस्टर्ड, कोकम्बर, अगर आप इस सब को देखोगे तो इसमें आपको पैरेटल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और फिर अगर आप बात करो सनफ्लावर का, मैरीगोल्ड का, मैंगो का, कोकोनट का, पोएसी फैमिली का, इसमें आपको बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हमें फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है और हमें याद भी करनी है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। इसका नोट्स बना लो, आप स्टिकी नोट्स में चिपका करके आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर से करो और टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर से किया करो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और अगर आप पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर की आप सर्च में हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल दोनों में से जो जहां आपको बेटर लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हो, और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और फिर पीडीएफ से आप अपना रिवाइज, क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हो डायरेक्ट। और हम लोग बात कर रहे थे, आपको नेक्स्ट लेक्चर देखनी है, सीरियल वाइज लेक्चर देखनी है, लेक्चर खोजने में दिक्कत हो रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया गया, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से डायरेक्ट लेक्चर अपना सर्च आउट कर सकते हो। आई होप कि एवरीथिंग अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।